सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को ऐसा झटका दिया है जिसने शिक्षा व्यवस्था से लेकर सरकार तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका पर लिखे गए एक अध्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है। कोर्ट ने न सिर्फ एनसीईआरटी को कड़ी फटकार लगाई बल्कि यहां तक कह दिया कि इस गलती के लिए जिम्मेदार लोगों के सिर कलम होने चाहिए। एनसीईआरटी में भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनसीईआरटी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने एनसीईआरटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सख्त पूछताछ की और अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड वॉल्यूम 2 में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और बढ़ते लंबित मामलों पर एक हिस्सा शामिल किया गया था। अध्याय 4 में बताया गया है कि अदालतों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे जजों की कमी, कानूनी प्रक्रिया का जटिल होना और अदालतों में बुनियादी सुविधाओं की कमी होना। इन समस्याओं को न्याय व्यवस्था पर लोगों के भरोसे से जोड़कर दिखाया गया है। अध्याय में यह भी लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में लगभग 81,000 मामले लंबित हैं। वहीं सभी हाई कोर्ट मिलकर 60 लाख से ज्यादा मामलों से जूझ रहे हैं और निचली अदालतों में 4 करोड़ से ज्यादा केस लंबित हैं। इस अध्याय को लेकर विवाद हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस मुद्दे को उठाया। अब सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि ये किताब अब ना भारत में बिकेगी और ना ही विदेश में। इसकी जितनी भी कॉपियां हैं सब जब्त की जाएंगी। इतना ही नहीं, किताब को पूरी तरह या उसका कोई हिस्सा इंटरनेट पर डालने या शेयर करने पर भी रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और एनसीईआरटी को नोटिस भी भेजा है। आपको बता दें कि अदालत में सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा था कि हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका वाले अध्याय में जिन 2 लोगों ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाला हिस्सा लिखा था उन्हें अब कभी यूजीसी या किसी भी मंत्रालय के साथ काम नहीं करने दिया जाएगा। मेहता ने कहा कि हम न्यायपालिका के साथ हैं, इसमें शामिल कोई भी व्यक्ति अब नहीं बच पाएगा। ये सुनकर भी सीजेआई की नाराजगी कम नहीं हुई। उन्होंने नाराज होकर फिर से कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये अध्याय जोड़कर सीधा सीधा हम पर निशाना साधा गया है और आज न्यायपालिका खून बहा रही है। ये सब किसी गहरी साजिश जैसा लग रहा है और पूरी तरह से सोची समझी चाल लगती है। चीफ जस्टिस ने एनसीईआरटी के प्रेस बयान पर भी नाराजगी जताई। एनसीईआरटी ने कहा था कि गलत सामग्री गलती से छप गई और अपने फैसले पर खेद भी जताया था, लेकिन कोर्ट को लगा कि ये असली माफी नहीं है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि किताब अब भी बाजार में मिल रही है। उन्होंने कहा कि किताब अभी भी बिक रही है और मुझे खुद भी कहीं से इसकी एक कॉपी मिल चुकी है। इस पर तुषार मेहता ने बताया कि कुल 32 किताबें बाजार में गई थी, लेकिन अब उन्हें वापस मंगवा लिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरा अध्याय बदला जाएगा। एक हिस्सा लंबित मामलों पर भी है। न्याय में देरी मतलब न्याय से इनकार। उन्होंने कोर्ट को ये अपमानजनक लगने वाली बात मानते हुए कहा कि हम बच्चों को ये नहीं सिखा सकते कि उन्हें न्याय नहीं मिलता। मेहता ने आगे कहा कि क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने खुद उठाया है, इसलिए हम बिना शर्त के माफी मांगते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि आपके बयान में ना माफी शब्द तो कहीं है ही नहीं। कुल मिलाकर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बहुत भड़का